हे एवरीवन, प्रवीण दिस साइड। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे। तो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम नंबर ऑफ अकरेंसेस, जो कि एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में क्या दिए बोले तो गिवन सॉर्टेड एरे ए आर आर एंड अ नंबर टारगेट, यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ टारगेट इन ए आर आर। तो ना अपने को एक सॉर्टेड एरे दिया ए आर आर एंड अपने को एक टारगेट दिया। अभी अपने को बताना है ये टारगेट ना अपने को ये एरे के अंदर कितने बार आ रहा, वही तो अपना नंबर ऑफ अकरेंसेस है ना। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल 1 में अपना एरे ये है और अपना टारगेट 2 है। तो अपने को ये 2 अपने एरे में कितने बार आ रहा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, है ना। तो अपने को टोटल 4 बार आया, तो इसलिए अपना आउटपुट 4 है। अभी अपने एग्जाम्पल 2 में अपना एरे ये है और अपना टारगेट 4 है। अभी अपन ये 4 को अगर एरे में देखें तो कहीं दिख रहा ही नहीं, इसलिए अपना आउटपुट है 0। और एक्सप्लेनेशन में भी वही बोला कि टारगेट 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन एरे, सो द आउटपुट इज 0। तो अपने को जब भी टारगेट नहीं दिखे ना, अपन सिंपली 0 को आउटपुट कर सकते। अभी अपने एग्जाम्पल 3 में अपना एरे ये है और अपना टारगेट 12 है। तो अगर अपन 12 को एरे में सर्च करें तो कितने बार आ रहा, ये 1, ये 2, ये 3, है ना। तो अपने को टोटल 3 टाइम्स आ रहा, इसलिए अपना आउटपुट 3 है। तो अपने एग्जाम्पल्स पे एकदम क्लियर कट है ना। और इसका कंस्ट्रेंट्स देखे तो एरे का साइज 10⁻6 है और अपना हर एरे ऑफ आई ना 10⁻6 है। तो एरे ऑफ साइज 10⁻6 है, तो अपने को कोई ऐसा कोड लिखना जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन से नीचे रहना, क्योंकि इसके ऊपर चले जाएगा तो सपोज अपना ओ ऑफ एन स्क्वायर पे चले गया तो ये अपने को टी एल ही दे देता है ना। लेकिन आई डोंट थिंक सो अपने को इसके लिए कोई एन स्क्वायर वाला अप्रोच लिखना है, क्योंकि प्रॉब्लम एग्जाम्पल से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। कि बस अपने को एक काउंट ट्रैक करके रखना है। तो ना अपन अपने एग्जाम्पल 1 के एरे को कंसिडर करके एक बार फिर से अच्छे से ड्राई रन करेंगे। तो अपने को बेसिकली ये एरे में ये टारगेट कितने बार आया वही बताना है ना। तो अपने को कितने बार आया वो काउंट को ट्रैक करने के लिए ना एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे काउंट, जो कि इनिशियली 0 रहता है ना। अभी अपन अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले इंडेक्स नंबर 1 पे आएंगे, वैल्यू क्या है 1, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। फिर इंडेक्स नंबर 1 पे 1 मैच नहीं हो रहा, इंडेक्स नंबर 2 पे 2, अब ये 2 ना इससे मैच हो रहा। अपन क्या करेंगे, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे कि अपने को एक बार दिखा। वो इंडेक्स नंबर 3 में भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो अपने इंडेक्स नंबर 4 पे 2, तो फिर ये हो जाता 3। अब अपने इंडेक्स नंबर 5 पे भी 2 है, तो ये हो जाता 4। और अपने इंडेक्स नंबर 6 पे 3, जो कि इक्वल नहीं है तो काउंट नहीं बढ़ता। अभी अपन अपना टोटल काउंट देखेंगे ना, तो कितना बना, ये बना टोटल 4, है ना। तो इसको ला लेंगे। तो अपना टोटल 4 है, जो कि करेक्ट है। 1 2 3 4, है ना। तो ये तो अपना सिंपल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना। कि अपन अपने पूरे एरे में आइटरेट कर रहे हैं और जहाँ भी अपना एलिमेंट अपने टारगेट के बराबर हो गया अपन काउंट को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। तो आओ पहले इसका कोड देखेंगे। तो ये है अपना कोड सी प्लस प्लस में। अब मैं सी प्लस प्लस में कहीं को कर रहा हूँ वो तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अपना लॉजिक वही रहता है ना। तो अपना फंक्शन का नाम है काउंट फ्रीक्वेंसी और अपने को 2 पैरामीटर दिए, एरे और टारगेट। तो सबसे पहले मैं एरे का साइज ले लिया और एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, है ना। अभी एरे के हर एलिमेंट में आइटरेट कर रहा हूँ फ्रॉम 0 से लेकर n-1 तक। वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर रहा हूँ कि अपना एरे ऑफ आई टारगेट के बराबर है। अगर हाँ तो काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। और जब अपना पूरा ये लूप एग्जीक्यूट हो जाता तो अपने काउंट में जो भी है ना उसी को रिटर्न कर दे रहा हूँ। सिंपल। तो इस पर ज़्यादा कुछ करने वाली बात ही नहीं थी। तो अभी अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक बस फॉर लूप चला रहे, है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहता। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, तो अभी इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, यहाँ पे अपन वेरिएबल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लिए ही नहीं, है ना। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता अपना ओ ऑफ 1। तो अगर आप ये सॉल्यूशन को रन करोगे ना तो आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाते और आपका प्रॉब्लम भी सबमिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम में कुछ ऐसा चीज़ छुपा हुआ है जो बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पहले से नहीं मालूम तो आपको कुछ अच्छा चीज़ सीखने को मिलता, जिससे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ओ ऑफ एन है ना, ये बॉयल डाउन होके ओ ऑफ लॉग एन तक चले जाता। अब मैं लॉग इन तक बोल रहा हूँ, तो आपको नहीं लग रहा ये कुछ जाना पहचाना सा एल्गोरिथम है। हाँ, अपना बाइनरी सर्च। तो ना अपन अपने बाइनरी सर्च के मदद से ना इसको इजीली सॉल्व कर सकते। तो अपन ना अपने बाइनरी सर्च के मदद से ना ये प्रॉब्लम को और ऑप्टिमाइज कर सकते। अभी मेरे को बाइनरी सर्च बोल के लगा कैसे, क्योंकि अगर अपन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन देखें ना
तो अपने को यहाँ पे क्लियर कट दिया कि अपना एरे ना सॉर्टेड है। और जब भी अपने को अपना एरे सॉर्टेड है बोलते हैं ना, तो अपने को एक बार तो भी बाइनरी सर्च से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर वो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हो रहा तो अपना कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत ऑप्टिमाइज हो जाता है ना। तो आओ देखेंगे कि अपन इसको बाइनरी सर्च से कर सकते कि नहीं। तो अपने प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने से पहले ना अपन ना थोड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ना अपने सी प्लस प्लस के लाइब्रेरी में ना बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक बाइनरी सर्च, लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, विच यूजेस द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दिस फंक्शन विल ओनली वर्क फॉर द सॉर्टेड डेटा। तो अपना डेटा तो सॉर्टेड है, तो अपना ये तो चेक हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे तीन फंक्शंस है, बाइनरी सर्च, लोअर बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड। आप लोग को बाइनरी सर्च फंक्शन कैसे काम करता वो तो मालूम ही है ना। लेकिन यहाँ पे दो अलग फंक्शंस भी है, लोअर बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड। अब ये क्या करते, अगर आप लोअर बॉन्ड का डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा, द एसटीडी लोअर बॉन्ड इज यूज टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट इन द गिवन रेंज दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। इसको मैं अंडरस्कोर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉलिड बात हुआ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। ठीक है। और अपन अपने अपर बॉन्ड का डेफिनेशन पढ़े, तो यहाँ पे क्या बोल रहा, द स्टैंडर्ड अपर बॉन्ड इज यूज टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट इन द गिवन रेंज दैट इज ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू, जो कि ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू। यहाँ पर भी एक सॉलिड लाइन आया, इज ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू, है ना। अभी यहाँ पे दोनों फंक्शंस क्या बोलना चाह रहे, ये बोल रहा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू, ये बोल रहा ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू, है ना। तो अगर अपन अपना एक एरे का एग्जांपल लिए, जो यही थे, यहाँ पे क्या दिया था अपना एरे, 1 1 2 2 2 2 3। तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, 1 1 2 2 2 2 3। और इसका इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, ये है 0 1 2 3 4 5 6, है ना। और वैसे अपना टारगेट क्या दिए थे अपने को, अपना टारगेट था 2, है ना। तो अगर अपन देखें अपना एरे सॉर्टेड है, तो अपना ये वाला लाइन तो पास हो गया, है ना। तो ना अपन सबसे पहले इस पर लोअर बॉन्ड लगाते। लोअर बॉन्ड में क्या बोले, ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। तो अपना गिवन वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे 2 ये एरे में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हाँ। अपना फर्स्ट ऑकरेंस यहाँ पे है। तो अपना लोअर बॉन्ड ना हमेशा जो भी आप टारगेट दोगे ना, उसका फर्स्ट अक्रेंस कहाँ पे वो देखा, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। तो यहाँ पे 2 का ग्रेटर क्या है, 3। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इक्वल भी तो है ना, 2 का इक्वल भी तो ये 2 है ना। तो जो फर्स्ट अक्रेंस है ना वो देता। तो अपना ये 2 ना यहाँ पे अपना लोअर बॉन्ड देता, है ना। यहाँ पे आ गया अपना लोअर बॉन्ड। ठीक है। वैसे ही अपना अपर बॉन्ड क्या बोल रहा, अपर बॉन्ड इज ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू। तो अपना गिवन वैल्यू क्या है, 2। तो 2 से ग्रेटर क्या है, 3, है ना। तो यहाँ पे अपना अपर बॉन्ड आ जाता है 3 यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन अगर अपना ये 2 कभी रहता ही नहीं, तो सपोज करो अपना ये 2 यहाँ पे है ही नहीं, तो लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड ना एक ही जैसा काम करेंगे, अपना लोअर बॉन्ड भी यहीं पे आता है। लेकिन सिंस अपना इक्वल टू बोल कर भी एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है ना, इसलिए अपना लोअर बॉन्ड यहाँ पे आया, है ना। तो अपने लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड में बस एक छोटा सा फर्क है, किसका, इक्वल का, है ना। वरना ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, लेकिन ये इक्वल को भी देख लेता है ना। और हमेशा लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड ना फर्स्ट इंस्टेंस को रिटर्न करता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट इंस्टेंस या फर्स्ट अकरेंस, जो भी बोल लो, है ना। फर्स्ट इंस्टेंस या फर्स्ट अकरेंस, है ना। तो यहाँ पे जैसे 2 का फर्स्ट अकरेंस क्या था, ये था, तो अपना लोअर वन यहाँ पे बैठ गया। ऐसे ही अपने 2 का अपर वन क्या था, ये था, तो अपना अपर वन का इंस्टेंस यहाँ पे बैठ गया, है ना। तो इससे अपन अचीव क्या करें, इससे अगर अपन इसका विंडो बनाए लोअर बॉन्ड से अपर बॉन्ड तक, जो कि ये है, और इसमें से अपन ये 3 को हटा दिए, तो अपने यहाँ पे बाकी के सभी एलिमेंट्स ना 2 2 2 तो नहीं आ रहे, हाँ। तो वही अगर अपन इसके इंडेक्सेस का डिफरेंस ले, यानी कि, तो अपन अभी इसका और इसका डिफरेंस ले, जो कि 6 - 2 है, तो अपने को क्या आ रहा, 4। तो ये 4 क्या वैलिड आउटपुट है, यहाँ पे अपने टूस कितने बार आ रहे, 1 2 3 4, है ना। तो अपना ये 4 ना एक वैलिड नंबर है ना। तो अपन अपने लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड की मदद से ना ओ ऑफ लॉग एन के अंदर अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दे सकते। लोअर बॉन्ड के लिए लॉग एन एंड अपर बॉन्ड के लिए लॉग एन, जो कि ओवरऑल 2 लॉग एन रहता। लेकिन ये 2 अपना कांस्टेंट है, तो इसको इग्नोर कर दो, है ना। तो अपना ओ ऑफ लॉग एन में प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाता, विच इज़
very very huge optimization compared to this time complexity which was taking O of n. तो आओ इसका कोड देखेंगे। तो ये है अपना कोड सी प्लस प्लस में, जहाँ पे मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का। लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में ना आप लोग को कोड दे दूंगा सी प्लस प्लस में, जहाँ पे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद लिख लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाता कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड कैसे काम करता है ना। तो सबसे पहले वही एरे का साइज ले लिए, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए अपन क्या कर रहे थे, लोअर बाउंड लगा रहे थे, बिगिन ऑफ एरे एंड ऑफ एरे टारगेट। तो अपन ये टारगेट को ना लोअर बाउंड की मदद से ढूंढ रहे थे। और मैं जैसे बोला ये एक आइटरेटर रिटर्न करता सी प्लस प्लस में, तो अपने को इंडेक्स लाने के लिए बिगिन पॉइंटर से माइनस करना पड़ता। वैसे एंड इंडेक्स को लाने के लिए अपर बाउंड लगा रो, बिगिन ऑफ एरे एंड ऑफ एरे विथ टारगेट है ना। तो अपने को ग्रेटर वाला एलिमेंट देता, ये अपने को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू देता, ये अपने को ग्रेटर देता है ना। और इसका भी इंडेक्स लाने के लिए मैं बिगिन ऑफ एरे कर रहा हूँ, तो अपने को स्टार्ट इंडेक्स आ गया, एंड इंडेक्स आ गया। तो अपना आउटपुट कैसे आ रहा था, एंड इंडेक्स को स्टार्ट इंडेक्स से माइनस कर दो, सिंपल। तो इससे अपना आउटपुट जनरेट हो जाता है ना। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे अपन डिस्कस करें ओ ऑफ लॉग एन रहता है ना, 2 टाइम्स लॉग एन रहता। लेकिन यहाँ पे ओ ऑफ लॉग एन प्लस ओ ऑफ लॉग एन को अपन अप्रॉक्सीमेट करके ओ ऑफ लॉग एन लिख सकते हैं। और वैसे ही इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, ओ ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे अपन कुछ वेरिएबल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। तो ये था अपना आज का वीडियो, जहाँ पे अपन अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच को जो देखे ना, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। एंड आई नो आप लोग सब लोग ये प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व कर लिए। लेकिन जब भी अपने को सॉर्टेड बोल के ऐसा टर्म देता ना, पक्का बाइनरी सर्च को यूज़ करने की कोशिश करो। और बाइनरी सर्च के अगर आपको ये पावर्स के बारे में पहले से नहीं मालूम था, तो आई होप आप लोग को अभी जानने को मिला है ना। तो कभी भी एक प्रॉब्लम को बस ब्रूट फोर्स से सॉल्व करके स्टॉप मत होना। उसको अगर ऑप्टिमाइज करने का कहीं भी स्कोप मिल रहा है ना, तो उसको जानने की पूरी कोशिश करना है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाई के चैनल को बूम करना है ना। अगर आप लोगों को किधर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको मेरे टीचिंग में कुछ भी फीडबैक होना तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखो, इसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। देखो खाली कैसा आता रिप्लाई। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।